अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ याहिया की मम्मा। आज का व्लॉग मैं बना रही हूँ अपनी अम्मी को याद करके। कोई दिन कोई ख़ास वक्त नहीं चाहिए होता उनको याद करने के लिए, बल्कि किसी को भी अपने माँ बाप को याद करने के लिए किसी ख़ास दिन की ज़रूरत नहीं होती। उनको हर वक्त याद ही आ रहे होते हैं वो, और ख़ास तौर से वो लोग जिनके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे, ख़ास तौर से जिनकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। उनको ज़िंदगी का कौन सा ऐसा मौका होता है जब वो याद नहीं आ रही होती। आज अम्मी की बरसी है। अम्मी के इंतकाल को 27 साल गुजर गए। मेरे भाई ने ये लिखा कि 27 साल गुजर गए, तो मैंने एक लम्हे को अपने आप को ये सोचा कि यार ज़िंदगी के 27 साल गुजार लिए मैंने उनके बगैर। ये नहीं कहूँगी कि बहुत बुरे गुजरे। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र एहसान है, करोड़ शुक्र एहसान है। जितना भी शुक्र अदा करूँ अल्लाह ताला का उतना कम है कि अल्लाह ताला ने कभी भी लम्हे के 1000वें हिस्से के लिए भी तन्हा नहीं छोड़ा, परेशान नहीं रखा। अल्लाह ताला ने मुझे कभी भी परेशान ऐसा नहीं रखा ज़िंदगी के अंदर कि मैं ये कहूँ कि यार मेरी ज़िंदगी बहुत परेशानियों में गुजरी। नहीं, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। बेहतरीन ज़िंदगी गुजरी मेरी। अम्मी के इंतकाल के बाद अब्बू बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगे थे। प्यार तो हमेशा से ही करते थे वो, लेकिन एक होता है ना, आप माँ से ज़्यादा अटैच हुए हुए होते हो बस। तो अब्बू ख्याल बहुत रखने लगे थे। उसके बाद बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगे थे कि इवन कि मुझे ये याद पड़ता है कि मतलब मैं अभी आपको थोड़ा सा बताऊँ, अब्बू मेरे बहुत गुस्से के तेज़ थे। और लेकिन जैसे जैसे वो हम बड़े होते गए तो मैंने उनका गुस्सा उस तरह का नहीं देखा जितना कि मेरे भाइयों ने देख रखा था उनका गुस्सा। मैं सबसे छोटी थी, मुझसे तो वो वैसे भी बहुत ज़्यादा लाड करते थे, लेकिन थोड़ा बहुत गुस्सा मैंने उनका देखा हुआ था। लेकिन अम्मी के इंतकाल के बाद वो ऐसे बदले थे कि मैं क्या बताऊँ। मतलब कोई बाहर से गुजर रहा है ना, अगर ठेले वाला, और मैंने ये ऐसे ही बोल दिया कि यूं ही मैंने मतलब जिक्र कर दिया कि खाने का दिल चाह रहा है, तो अब वो फौरन निकल जाते थे बाहर और उसको ढूंढते फिरते थे बेचारे के, जो है ना, अगर वो गली से वो लोग तेज़ बहुत चले जाते हैं ना, तो ढूंढते फिरते थे कि इसका दिल चाह रहा है वो खाने का। मैं अब्बू को बोलती, अब्बू ऐसे ही बोल दिया था मैंने। हर छोटी छोटी चीज़ पे बेचारे मेरा ख्याल करने लगे थे। अम्मी जब तक थी, अम्मी के साए में ही छुपे रहता है ना बच्चा। मेरी यूनिवर्सिटी का पहला सेमेस्टर ही था जब अम्मी का इंतकाल हो गया था, तो बहुत ज़्यादा एज नहीं थी मेरी उस टाइम पे। वो एज होती है जिस वक्त आपको एहसास नहीं होता, लेकिन आप क्योंकि एहसास इसलिए नहीं होता कि बहुत मस्तियों में होते हैं ना, वो टीनेजर वाली जो एज होती है, वो फ्रेंड्स में और अपने कज़न्स के साथ और सब चीज़ों में बड़ा दिल लग रहा होता है बंदे का, बहुत मज़ा कर रहा होता है वो। तो माँ बाप की बहुत ज़्यादा कदर नहीं होती। माँ बाप की कदर एक एज आती है, उसके बाद आनी शुरू होती है। और लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी टाइम होता है, मैं ये समझती हूँ बच्चों की ज़िंदगियों में, वो वही टाइम होता है जब उनको उनके माँ बाप की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। गाइडेंस के हवाले से, उनकी केयर के हवाले से, उनको महफूज रखने के हवाले से। माँ बाप तो अपने बच्चों की छोटी छोटी गलतियों को, कोताहियों को छुपा लेते हैं ना, लेकिन माँ बाप के बाद आप ऐसा लगता है कि जैसे आपको किसी ने खुले आसमान के नीचे खड़ा कर दिया है। आपकी छोटी सी गलती भी जैसे प्रोजेक्टर पर चल जाएगी, बस अब उसको कोई छुपाने वाला, कोई दबाने वाला नहीं रहता ज़िंदगी के अंदर। तो अम्मी कि मैं इतनी नासमझी की बातें करती थी, मुझे आज याद आता है तो मुझे अपने ऊपर हंसी भी आती है कि यार कितनी पागल थी मैं। मतलब अम्मी का बाईपास हुआ था, बाईपास ओपन हार्ट सर्जरी जो होती है वो हुआ था, और अम्मी थोड़ा थोड़ा उससे रिकवर होने लगी थी मतलब। और मैं अम्मी को ये बोलती थी कि आप जो ना जल्दी से बस सही हो जाए, रोटी आप बनाया करें, बस मुझसे नहीं बनती रोटी बस मैं बता रही हूँ, मैं नहीं बनाऊंगी रोटी, पर जल्दी से सही होगी ना रोटी बनाने लगे आप। मतलब मैं ये सोचती ही नहीं थी कि यार वो इतना बीमार है अभी, वो भी कैसे ये सब काम करने लगेंगी। लेकिन मैं ये समझती थी कि अब बस 2-4 दिन में ही ना अम्मी ये सब भी शुरू हो जाए बस।
कहीं शादी से आकर, कहीं भी किसी तकरीब से आके मुझे नहीं याद पड़ता मैंने अम्मी की मौजूदगी में कभी अपने कपड़े तय करके सही से रखे हों। मैं ऐसे ही उतार के कपड़े फेंक के और सो जाती थी। सुबह उठती थी, स्कूल चले जाती थी या कॉलेज चले जाती थी या जो भी, और आती थी तो सब चीज़ें संभली होती थी अपनी जगह पर। बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैं अम्मी से फजूल तरह के बिल्कुल लाडना, ये मैं नहीं कर रही बस ये आप कर दें, ये मैं नहीं कर रही ये भाई आप कर दें, ये नहीं देखती थी कि उनकी तबीयत सही नहीं है या उनसे नहीं होगा। हम लोग अपने माँ बाप को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं यार, बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और जब वो इस दुनिया में नहीं होते तब हमें एहसास होता है कि हमारे लिए तो अब फिक्र करने वाला, दुआ करने वाला, हमारी छोटी छोटी सी बेकार की बातों पर खुश होने वाला अब कोई है ही नहीं इस दुनिया के अंदर। मुझे अल्लाह ताला ने बहुत बहुत प्यार करने वाले भाई दिए, बहुत प्यार करने वाले भाई दिए, बहुत अच्छी भाभियाँ दी मुझे अल्लाह ताला ने। मुझे ज़िंदगी के अंदर अल्लाह ताला ने वो दुख, वो परेशानियाँ देखने ही नहीं दी जो लड़कियों को, बेचारियों को फेस करनी पड़ती है माँ बाप के इंतकाल के बाद। बहुत आइडियल मतलब मेरी रिलेशनशिप रही अपनी भाभियों के साथ, अपने भाइयों के साथ तो था ही मेरा बहुत बहुत ही दोस्तियों वाला रिश्ता। मैंने कभी बड़ा भाई उनको समझा ही नहीं, ऐसे ऑर्डर्स चलाए उनके ऊपर हमेशा जैसे कि मैं उनसे बड़ी हूँ। जो मेरी फूफियाँ, मेरे मामू, मेरी खालाएँ, मेरे ताया ताई, सब लोग मेरे रिश्तेदार, सब मैंने ज़िंदगी भर मोहब्बत ही समेटी है। दोस्त अहबाब मुझे बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत मुझे मिली है अपनी ज़िंदगी के अंदर। लेकिन अम्मी की जो एक कमी है ना, वो वाली जो एक दिल के अंदर एक कसक या एक हुड़क, जो कि मैं किसी भी माँ को देखती हूँ, आज भी मैं खुद एक माँ हूँ, लेकिन आज भी मैं किसी को देखती हूँ अपनी बच्चियों के लिए फिक्र करते हुए, एकदम से उनकी आंखों में जो चमक आती है ना अपनी बच्चों को देख के, वो जो कभी का एक एहसास है कि मैंने बहुत जल्दी खो दिया, वो नहीं मैं कभी भी भूल पाती, और उसकी कमी मैं नहीं अपने अंदर से ख़त्म कर पाती। अल्लाह ताला ने मुझे कभी भी तन्हा नहीं छोड़ा, कभी मुझे अल्लाह ताला ने परेशान नहीं होने दिया, तकलीफ़ में नहीं रखा। अल्लाह ने सिर्फ एक एहसास दे के उस तकलीफ़ का और मुझे उस से निकाल लिया। बाजी का साया अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती के साथ उसकी अल्लाह ताला मेरे सर पर तादेर कायम रखे। अम्मी अब्बू के बाद भाईजान, बाजी, बाकी मेरे सारे भाई, ये लोग ही मेरी ज़िंदगी का हासिल है यार। भाईजान का भी इंतकाल हो गया बेचारों का। बाजी के लिए ऐसा दिल डरता रहता है यार, जब भी पाकिस्तान से आ रही होती हूँ, इतने डरे हुए दिल के साथ यकीन करो आती हूँ कि बस क्या बताऊँ। मेरे बहनोई माशाल्लाह से बेहतरीन इंसान मेरी ज़िंदगी में, कभी मैंने उनको अपना बहनोई नहीं समझा, बड़े भाई की जगह मेरे। बाजी सलीम भाई की मौजूदगी अब मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने बहुत मुझे प्यारे लोगों से, बहुत बहुत बेहतरीन लोगों से अल्लाह ताला ने मेरा वास्ता डाला है। मुझे तो यार माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने मेरा तो, अल्लाह ताला कभी मेरी नज़र ना लगे, मुझे तो वो ससुराल भी माशाल्लाह बेहतरीन दिया। मेरी जितनी दोस्ती अपनी सास, अपनी नंदों से है, उतनी बहुत कम लोगों की होती है, और शायद लोग हसरत करते होंगे। एक आइडियल रिलेशनशिप है मेरा माशाल्लाह उन लोगों के साथ। अल्लाह ताला उन लोगों को भी मेरी ज़िंदगी में हमेशा रखे, मोहब्बत प्यार के साथ। और पता है, जिस वक्त अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिस दिन अम्मी को लेके गए हॉस्पिटल, बिल्कुल उस वक्त जाते वक्त हॉस्पिटल अम्मी ने मुझे ऐसी नज़रों से देखा है यार। 27 साल गुजर गए, अम्मी की वो नज़रें नहीं भूली मैं अभी तक। जैसे कि उनको पता चल गया था कि वो मुझे आखिरी दफ़ा देख रही। यकीन करो आज तक मैं अम्मी की वो नज़रें नहीं भूली। पता नहीं कैसे पता चल गया था उनको कि जैसे वो मुझे आखिरी दफ़ा देख रही है।
अल्लाह ताला से यही दुआ है यार, जिन बच्चों के माँ बाप सलामत हैं अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती के साथ उनके सरों पर सलामत रखे, और जिन बच्चों के माँ बाप इस दुनिया से चले गए अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए। और मेरे माँ बाप को, सबके माँ बाप को, मेरे भाईजान को, मेरे प्यारे सब अजीज़ों का रिश्तेदारों को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम नसीब करे। अल्लाह ताला उनकी कब्रों को मुनव्वर कर दे अपने नूर से, जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। आमीन सुम्मा आमीन।